नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा गलती व्यापम का मेरे सामने आया है और मेरे माध्यम से आप सभी देखोगे, पूरा का पूरा सबूत के साथ बताऊंगा। और ये गलती, इसे हमें छोटा कह करके छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, वीडियो को जैसे जैसे आगे देखोगे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभागियों के हितैषी नेता बनते हैं, जैसे कि ओपी चौधरी जी हैं, ठीक है, या अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, देखो अगर यही गलती भूपेश बघेल के समय में हुआ रहता, कांग्रेस की सरकार के समय, तो सीधा सीधा हम इल्जाम लगाते हैं कि भूपेश बघेल जी ने गड़बड़ी किया है। तो अगर ये वाला जो मैं अभी बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर इसका सही तरीके से जांच नहीं करवाया जाता है, ठीक है, क्या गड़बड़ी है, क्यों है, पहले पूरा सब कुछ ये समझाऊंगा। अगर ये मैं सारा का सारा चीज अभी बताऊंगा वीडियो के माध्यम से भी आज ही के वीडियो में, लेकिन अगर इसके बाद भी जो अभी वर्तमान में ओपी चौधरी जी जो युवाओं के, देखो उस समय तो वो कूद रहे थे कि हाँ पीएससी में ये हुआ, पीएससी में हुआ। उस समय देखो पीएससी का सबसे ज्यादा जो भी गड़बड़ी वाला था, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए थे। उसके बाद फिर बाकी नेता लोग आए थे और उन्होंने अपना काम किया था। ठीक है, और आज पीएससी में जांच हो रहा है। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूं व्यापम की एक गड़बड़ी। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान में जो नेता है, चाहे विष्णुदेव साय जी की सरकार है, अगर इस ये गलती कैसे हुआ, क्या इस गलती का कुछ और लूप होल तो नहीं है, अगर इसका छानबीन नहीं करवाते हैं तो ये समझिएगा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार भी है, वो भी भ्रष्ट सरकार ही है। ठीक है, अगर वो भी जांच नहीं करवाते हैं तो चलिए समझाता हूं। सबसे पहले इस ये जो स्टूडेंट है, नाम है सीमा, इनके जो रिलेटिव नाम है इसमें श्यामलाल लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन के बगल में आपको एक एडमिट कार्ड दिखेगा। कहानी पूरा का पूरा सुनाऊंगा, एकदम सही है। और वहां के जो प्राचार्य हैं जहां पर इन्होंने एग्जाम दिया था, उनसे भी मैंने बात किया है। चलो हो गया सर। तो एक छात्रा का 2 नंबर प्राप्त हुआ और व्यापम के निर्देशानुसार उसको परीक्षा में बैठने दिया गया। जी ठीक, थैंक यू। ठीक है, वीडियो में पहले ही बता दूं, कहीं भी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि जो मंडी वाला एग्जाम हुआ है उसे निरस्त कर देना चाहिए। प्रतिभागी ने इतने तैयारी करके दिया है भाई, एग्जाम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, कहीं भी देखो, खुद ये सीमा जी मेरे पास, मतलब इनके जो रिलेटिव है उनके माध्यम से संपर्क हुआ है, तो कहीं भी ये नहीं है कि प्रतिभागी के ऊपर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, ये प्रतिभागी जेन्युइन है, इस कारण से हमें ये जो चीजें हैं, ये जो गड़बड़ी है वो सामने को पता चलेगा। बताऊंगा गड़बड़ी क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ ना ही तो ये जो गवर्नमेंट इंदू केवट गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, भीरावही रोड, अलबेलापारा, कांकेर, ना ही तो वहां के जो अभी प्रिंसिपल का भी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उनको कुछ गलत बोला जा रहा है, ना ही तो उस सेंटर को कुछ गलत बोल रहे हैं। ठीक है, हमें पूरा का पूरा व्यापम के ऊपर क्या इल्जाम है वो आप सभी को बताता हूं। ठीक है, और व्यापम ने एक चीज आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी, उसने कहा है कि 37.04% प्रतिभागी उपस्थित रहे हैं और जो एग्जाम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मनोज कुमार जी का उसमें नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें व्यापम एकदम स्पष्ट रूप से है ना। अब हम आते हैं मुद्दे पर। देखो, ये जो सीमा जी हैं, आपको स्क्रीन के बगल में इनका एक एडमिट कार्ड दिखेगा। ठीक है, इनको सबसे पहले क्या मिला था, सेंटर मिला था गवर्नमेंट इंदू केवट गर्ल्स कॉलेज, भीरावही रोड, जो अलबेलापारा, कांकेर में है। ठीक है, इनका रोल नंबर आप सभी जूम कर दे रहा हूं, उसको अच्छे से देखो। रोल नंबर लिखा है 20020210। लेकिन सेम रोल नंबर एक और प्रतिभागी को अलॉट कर दिया गया। तो ये अब व्यापम में एक त्रुटि है कि एक ही रोल नंबर कैसे दो दो लोगों को अलॉट हो गया। उनका जो वेबसाइट है उसमें कुछ त्रुटि होगा, इसका क्या ड्रॉबैक होगा वो थोड़ा देर बाद समझाऊंगा। एक ही रोल नंबर दो दो लोगों को अलॉट करने से क्या नुकसान है और यहां पर क्या गलती किया व्यापम ने, वो पहले देखते हैं। ठीक है, व्यापम ने एक ही रोल नंबर दो दो लोग को अलॉट कर दिया। उसके बाद क्या किया व्यापम ने, उसको जब केंद्राध्यक्ष के पास गई थी सीमा जी, तो फिर वहां पर प्रिंसिपल से बात हुआ। उसके बाद फिर व्यापम से सीधा टेलीफोन में बात हुआ, तो उन्होंने, व्यापम वाला ने आनंद फानंद में तुरंत उनके लिए एक नया एडमिट कार्ड जारी किया। ठीक है, और अब इनका रोल नंबर बना, स्क्रीन के बगल में दिखेगा 200, 300 और 10। अब इनको जो सेंटर मिला वो कहां पर मिला, इनको एग्जाम सेंटर मिला गवर्नमेंट पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविंदपुर, कांकेर। सेंटर अलग था। ठीक है, लेकिन अब समय तो हो चुका था, प्रतिभागी को एग्जाम भी देना था। तो व्यापम ने क्या किया, उनको दूसरे एग्जाम सेंटर में ना भेज करके, क्योंकि देखो
अगर व्यापम ने खुद एडमिट कार्ड जारी किया है तो उनको एक एडमिट कार्ड दे देती जो कि उसी सेंटर का होता, लेकिन उस सेंटर का ना दे करके दूसरे सेंटर का दिया। वो था गवर्नमेंट पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुर कांकेर। दोनों के बीच में संभवतः कुछ डिस्टेंस होगा, मैं जहां तक पता करवाया हूं तो डिस्टेंस जो है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। लेकिन प्रतिभागी उस समय जो मेंटली परेशान हुई होगी, अब वो सब चीज चलने ही दे रहे हैं। उसके बाद क्या किया, व्यापम ने उसी एग्जाम, उसी एडमिट कार्ड, जो कि एडमिट कार्ड अब दूसरे सेंटर के नाम पर अलॉट हो गया था, उनको एक दूसरे एग्जाम सेंटर में उन्होंने क्या करवाया, जो पहला वाला जो उनको एडमिट कार्ड मिला हुआ था वहां पर एग्जाम कंडक्ट करा दिया, ठीक है। उन्होंने बाकायदा पेपर दिया है। उनका पेपर देखो, ऐसे समय में लोग मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। आप भी अभी एग्जाम देने जाओ, आपके साथ एडमिट कार्ड वाला ऐसा कुछ हो जाए तो आप उस परीक्षा के लिए डरोगे, ठीक है। क्या होगा, वो तो ये भी सोचेंगे कि मेरा पेपर कहां से चेक होगा। एक प्रतिभागी होने के नाते बहुत सारी चीजें माइंड में उनके चलते हैं, ठीक है। तो अब सोचो, ये जो कहानी है वो अभी आपको सुनाया हूं, अब इसे क्या क्या ड्रॉबैक है हो सकते हैं वो समझो। व्यापम एक साथ अगर एक ही रोल नंबर दो लोगों को अलॉट कर रहा है, मतलब क्या है, उनका जो पोर्टल है उसमें कुछ ना कुछ तो तकनीकी खराबी है। सबसे पहला चीज, उस तकनीकी खराबी को दूर करना चाहिए। इसको चेक करवाओ, जो भी नेता है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के, वो उनको देखना चाहिए और इसको चेक करवाना चाहिए और सीधा सीधा इस खराबी को दूर करना चाहिए। नहीं तो अभी भविष्य में और व्यापम एग्जाम कंडक्ट कराने वाला ऐसा ही हुआ तो क्या होगा। दूसरा चीज, इसमें क्या क्या चीज और लूपहोल का क्या फायदा उठाया जा सकता है। अभी मान लो इनका तो क्या किया गया, दूसरे जगह सेंटर था, दूसरे जगह एग्जाम कंडक्ट कराया गया और ये कहीं भी व्यापम ने डिक्लेरेशन नहीं दिया कि हाँ हमारे एक सेंटर में ऐसा हुआ है। ये एक जगह का नाम आया है, ऐसा ही और भी कुछ जगहों पर हो सकता है हुआ हो। कुछ लोग मान लो अनुपस्थित होंगे, तो जब रिजल्ट आता है तो हम लोग तो रोल नंबर ही देखेंगे ना, है कि नहीं। अगर मान लो सीमा जी उपस्थित थी और दूसरा बंदा अनुपस्थित होता तो पता भी नहीं चलता, समझिएगा इस चीजों को, पता भी नहीं चलता। और हो सकता है सीमा जी अच्छा सिलेक्शन लेने वाली होती, लेकिन इनको सिलेक्शन ना मिल करके किसी और को सिलेक्शन मिल जाता, तो ये कितनी बड़ी गड़बड़ी थी। और दूसरा चीज ये है, क्या व्यापम ऐसे ही दूसरे सेंटर को अलॉट करके, मान लो वहां पर, ठीक है, अब देखो पता नहीं ये जो विष्णु प्रसाद शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल वाले हैं उनको पता भी है कि नहीं है कि उनके सेंटर के नाम पर किसी प्रतिभागी ने किसी दूसरे जगह एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा एक झोल हो सकता है और इसका तो एकदम चेक करवाना ही चाहिए। जिसकी भी गलती निकले, अगर वेबसाइट की गलती है तो वेबसाइट को सुधारो भाई, किसी आदमी की गलती निकलती है तो आदमी को देखो, उसको सुधारो, या तो उसको शो कॉज नोटिस दो या कुछ भी करो। नहीं तो फिर ये जो रोल नंबर वाला मसला बहुत लोगों को बहुत छोटा सा लगेगा, अरे एक ही रोल नंबर तो है, दो लोग को अलॉट हो गया है भाई। यही चीज तो वहां भी कर देंगे ना, ज्वाइनिंग देते समय किसी को ऊपर नीचे कर देंगे, अरे टेक्निकल त्रुटि हो गया था, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका हो गया। एक झोल हो सकता है और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। व्यापम अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ये जैसे दो अलग अलग सेंटर का एडमिट कार्ड रखा हो और नाम एक ही प्रतिभागी का है, समझिएगा कितना बड़ा गड़बड़ी है। वहां के प्रिंसिपल सर का जो वीडियो है एक बार और फिर से दिखा देता हूं सभी को। चालू हो गया सर। तो एक छात्रा का 2 रोल नंबर प्राप्त हुआ और व्यापम के निर्देशानुसार उसको परीक्षा में बैठने दिया गया। जी थैंक यू। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि अभी की जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उनको इस टॉपिक पर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ व्यापम को भी एक क्लेरिफिकेशन के लिए एक लेटर जारी करना चाहिए कि ये त्रुटि जो है वो क्यों हुआ, ठीक है। और क्या ये त्रुटि सिर्फ और सिर्फ सीमा जी के साथ ही हुआ कि और भी कुछ प्रतिभागियों के साथ हुआ। मुझे जहां तक लगता है कुछ और लोग भी इसके भुक्तभोगी हुए होंगे, ठीक है। और ये गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है अगर आप एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो। और ये तो सर्वर से निकलता होगा मेरे ख्याल से पूरा का पूरा चीज, एक सिस्टम से ऑटोमेटिक रोल नंबर अलॉट होने वाला काम है ये। अगर ये एक के साथ हुआ है तो वेबसाइट में त्रुटि जो है औरों के साथ भी होगा। अगर इसको लेकर के व्यापम नहीं स्ट्रिक्ट होता है, एक लेटर नहीं जारी करता है क्लेरिफिकेशन के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं यही समझूंगा कि व्यापम के अंदर में कुछ ना कुछ झोल चल रहा है और व्यापम उसको दूर करना नहीं चाहता है, ठीक है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। और एक चीज, आपको क्या लगा, क्या व्यापम के अंदर में गड़बड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर मान लो सब कुछ सही है तो उसका जो वेबसाइट है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, वेबसाइट को ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्यापम 10 बार वेबसाइट चेंज कर चुका है,
कुछ और रखता है फिर चेंज करता है, फिर कुछ और रखता है फिर कुछ और चेंज करता है। तो क्या इसमें क्या खराबी आ रही है? हो सकता है वो जिनसे वेबसाइट बनाना उन्हीं को चेंज करो, अगर ऐसा कुछ है तो। क्योंकि व्यापम छत्तीसगढ़ में पीएससी की तरह बदनाम नहीं है, लेकिन उसके ऐसे कृत रहेंगे तो बदनाम हो जाएगा। बाकी जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उन्हें भी इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये वीडियो हो सके तो उन तक भी पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि व्यापम में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके बताइएगा।